कोहली को तो कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन जो बैटिंग उसने की ना इस सिचुएशन पे, मैक्सवेल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, सब मैक्सवेल खेलते ही ऐसा है। तो आप फिर आप किस तरह से मैच जीतोगे यार? इस मैच में आपने आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है इतनी। He has the second highest number of ducks, शाहिद आफरीदी। हाँ, या तो आपने स्कोर अच्छे करने हैं या आपने कैचेस भी लेने हैं, आपने कैचेस भी नहीं लिए। अग्री सर, लेकिन तो इंडिया के बाद जो बेस्ट विनर्स हैं किसी के पास नहीं, वो न्यूजीलैंड के पास है। क्या है ना वो मिसाल के, चला तो चांद तक वरना शाम तक। जो बेस्ट विनर्स हैं इन द एंटायर टूर्नामेंट वो उन्हीं के पास है। सो द टू बेस्ट सूटेड टीम्स आर फाइटिंग आउट इन द फाइनल्स। फुल प्लानिंग के साथ आइए टूर्नामेंट आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। आप देख रहे हैं राइवल्स एंड रन्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नादिर वीरानी ह्यूस्टन से और अभिनव टंडन न्यू दिल्ली से। कैसे हैं गाइस? ऑल वेल, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों सेमीफाइनल हो गए, फाइनलिस्ट अब सामने आ चुके हैं। पहले जरा सेमीफाइनल से बात की जाए। सही जी, बिल्कुल जी। क्या फर्स्ट सेमीफाइनल बात कर रहे हैं क्या? आज हम सेकंड पहले फर्स्ट सेमीफाइनल में बात करते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सर क्या बोले? क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया? यार नहीं, मैं ये बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को आराम से 280 तो कम करना ही चाहिए। इससे मुझे भी लग रहा था 280 तो था ही। और कैरी, जिस तरह से कैरी ने बैटिंग की थी, आई थिंक इसकी बैटिंग मुझे सबसे अच्छी लगी पूरे मैच में। सही बात। आउटस्टैंडिंग बैटिंग। नो ऑफेंस अगेंस्ट कोहली की बैटिंग स्टाइल डिफरेंट है ऑफ कोर्स। ही प्लेज वेरी कैलकुलेटेड इनिंग्स और दैट्स हाउ यू विन द मैच, राइट? सो ही इज, आई मीन, कोहली को तो कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन जो बैटिंग उसने की ना इस सिचुएशन पे, दैट वाज। और एक जो मैक्सवेल ने गड़बड़ की ना, उसकी वजह से पूरा सत्यानाश हो गया इनका। पहले स्टीव स्मिथ ने मैक्सवेल से शुरू किया और फिर मैक्सवेल। हाँ, मैक्सवेल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, सब मैक्सवेल खेलते ही ऐसा है। आप उसको ये बोलो कि यू हैव टू चेंज योर स्टाइल ऑफ प्लेइंग, वो डिफिकल्ट होता है इस समय आके। वो ऐसे ही खेलता है। हाँ, वो हमारा शाहिद अफरीदी भी ऐसा ही था। लेकिन आपने 6 मार चुके हो यार आप। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट शाहिद आफरीदी, जो मुझे भी खुद थोड़े अर्से पहले पता चला कि he has the second highest number of ducks, शाहिद आफरीदी। Yeah, he has got zillions of I ducks. did not know that. Zillions of ducks. पता नहीं किधर है। जितने इंतजाम के सर, रनआउट है वही शायद बात है से ना सर, इंजमाम के रनआउट तो खैर छोड़ो सर, वो उसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। अभी इमाम उलग शामिल हो रहा है इसके अंदर। एनीवेज, आगे बढ़े। लेकिन उतनी मैन ऑफ द मैचेस भी बहरहाल उसके हुआ। उसके साथ तो एकदम पक्का है ना वो मिसाल के, चला तो चांद तक वरना शाम तक। एब्सोल्युटली। लेकिन आप देखें, आई मीन, आई नो इट्स ओल्ड न्यूज़, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फाइनल दोनों के मैन ऑफ द मैच थे 2009। सही बात है। आफरीदी सही। चलो पुरानी बात होगी, वापस आते हैं इस मैच पे। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। आई थिंक स्कोर उनका फाइटिंग स्कोर नहीं था इन दी एंड, एटलीस्ट इंडिया के लिए तो नहीं था। हाँ, नहीं था, आई एग्री। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड यार, बॉलिंग भी तो इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी ना यार। बिल्कुल। आप ये भी तो देखे ना कि बॉलिंग बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी इनकी। तो आप किस तरह से मैच जीतोगे यार? इस मैच में आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है इतनी। तो या तो आपने स्कोर अच्छे करने हैं या आपने कैचेस भी लेने हैं, आपने कैचेस भी नहीं लिए। तो फिर मैच जीतना बहुत मुश्किल है आपके लिए। सही बात है। लेकिन इंडिया, तुम नहीं थे उस शो में, मैंने और अभिनव ने ये बात की थी कि असल कंपटीशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग और इंडियन बॉलिंग के दरमियान है, क्योंकि इंडियन बैटिंग तो डेफिनेटली जीत रही है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के मुकाबले। तो ऐसी सूरत हाल में स्टीव स्मिथ को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। अगर आपकी बैटिंग ही आपको मालूम है कि स्ट्रांग है, बॉलिंग इतनी वीक है, तो शुड यू डिफेंड द स्कोर और शुड यू चेज? यार मेरे ख्याल से सेकंड बैटिंग का वो शायद यही होगा कि भाई विकेट को ज़्यादा टर्न लेगी और 4 स्पिनर के साथ इंडिया खेल रही है, तो प्रॉब्ली। और फिर अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करके 350 350 रन कर दिए तो देन दे विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैम। तो आई थॉट कि उसका ये था कि भाई हम पहले स्कोर कर लें और अगर 300 रन कर दें या 280 रन कर दें तो शायद इस विकेट पे थोड़ा तो चांस प्रेशर आ जाएगा। हाँ, हो सकता है ये थिंकिंग
that is the only logical Yeah, that is only and logical. otherwise मुझे ये लगता है कि जब आपकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है तो फिर आपको चेस के पीछे जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि सामने वाली टीम को भी आप चेस दे रहे हो जो वर्ल्ड में बेस्ट है चेस में। आप उनको ही सही बात। अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप जाओ चेस करो जो वर्ल्ड में बेस्ट है। जो वर्ल्ड में बेस्ट है और अपनी अपनी वीक बॉलिंग के मुकाबले। Exactly. So I know, yeah, it was like, I don't know, man. आप क्या कहते हैं? Sir, it was a catch-22 situation for them. दोनों जगह फंसने वाली You बात। have to back your best. Sir, you have to back your best. उनकी बैटिंग उनकी बेस्ट थी तो they were backing its best. कहानी सिर्फ ये है कि अगर 20 रन की प्रॉब्लम थी, जो सेफ जोन था वो 280 एंड अबव था और जो वीक जोन था 240 एंड बिलो था, तो वो समवेयर इन बिटवीन, एग्जैक्टली इन बिटवीन थे। तो वन गुड स्पेल हियर एंड देयर वुड हैव मेड द कट, लेकिन वो मिला नहीं उनको। आउटस्टैंडिंग कैच, जैसे कोई ग्लेन फिलिप्स टाइप का कोई कैच पकड़ा जाता या कुछ होता तो चीजें फर्क हो जाती। यार उसने कोहली का जो उसने जो शॉर्ट कवर और बॉलर, मेरे ख्याल से इट वाज बॉलर का कैच था, बिकॉज ही इज अ लेफ्ट आर्मर बॉलर, तो उसका लेफ्ट आर्म और लेफ्ट हैंड पे उसका कैच आया था। तो आई थिंक आई दोनों शायद दोनों एक दूसरे के चक्करों में थे कि शायद ये कैच लेगा या मैं लूंगा, समथिंग लाइक। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि वहां मैक्स वही चीज कह रहा कंफ्यूज था हो गया होगा कि बॉलर के आने की वजह से। मैं यही कह रहा था ना कि ऑल यू नीडेड वाज वन गुड स्पेल और अ मैजिकल कैच, ग्लेन फिलिप टाइप मोमेंट, वो चीज फर्क पड़ जाती, क्योंकि वो जो रन्स थे वो इन बिटवीन रन्स थे, कहीं भी जा सकते थे। इट वाज एन इवन स्टीवन गेम। यहाँ पे अगर एक बॉलर जो नहीं था, चाहे पैट कमिंस होता, चाहे हेजलवुड होता, चाहे कोई होता, डिफरेंट हो जाती चीजें। अब वो सांगा को सीधा आप इंडियन बैट्समैन के सामने डाल दोगे ऐसे क्रंच मैच में, it will be a tough situation for him. Agree, totally agree. And he was, of course, पहला मैच था उसका, he was not impressive, and it's not his fault. He was a weak link. हाँ, absolutely. See, he was looking very raw. He was looking very raw. Yep. और क्योंकि वो इतना raw था, इसलिए वो थोड़ा सा भी वो इंडियन बैट्समैन को डर पैदा नहीं कर सका, अटैक नहीं कर सका, कुछ भी बिल्कुल नहीं कर पाया। ज़ैम्पा अकेला नहीं कर पाएगा। नहीं, अकेला वो कॉन्ली के ठीक था, वो अच्छा बॉलिंग कर रहा था, बट यू नीड द थर्ड स्पिनर टू बी एज इफेक्टिव, लेकिन वो था नहीं। आई थिंक दैट वाज द की। So ये कॉन्ली वाज द ओनली चॉइस दे हैड इट। मैं स्क्वाड खैर देख नहीं पाया था। They had Fraser McGurk also in the squad. लेकिन शायद ये बॉलिंग की वजह से इसको इन्होंने खिलाया, राइट? बॉलिंग की वजह से इसको लेकर के आए। And he's not even an opener. ये ओपनर भी नहीं है। I don't think हाँ ये हाँ, तो अभी आप इसको लेके आ गए और बोलो जाओ सेमीफाइनल में ओपन करो यार। I mean ये भी तो एक ज्यादती है ना बंदे के साथ, 21 साल के बच्चे के साथ यार। आप सर आप एक चीज समझो, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू एमुलेट पाकिस्तान। आप ये देखो ना, इट्स अ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया गेम। ऑस्ट्रेलिया गेम दे आर ट्राइंग टू एमुलेट कि भैया ऐसा है कि आप एक ही ओपनर से जाएंगे, मैथी शॉट बाहर जाएगा तो इसको खिलाएंगे। तो सब देखो ऐसा नहीं, यू हैव टू गिव इट टू योरसेल्फ। नहीं, हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम पाकिस्तान से हम जर्सी पहन सकते हैं, इस वक्त हम बात नहीं कर सकते। आप देखें जख्मों पे ज्यादा नमक न छिड़के, मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग वैसे भी रोज रोजे में होते हैं तो ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं अभी आपको नहीं छेड़ूंगा। हमें आपकी दुआएं चाहिए अभी भी, अब चाहिए। देखो फाइनल आ चुका है, अब हमें आपकी दुआएं भाई। मुझे नहीं पता, मैं दुआएं रमजान के महीना दुआ ज्यादा कबूल हो जाती है, तो पता नहीं मैं दुआ करूंगा कि नहीं करूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ सर। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इंडिया जीतेगा। अब ये दुआ नहीं है, इंडिया जीतेगा। ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन। सर मेरा अभी थोड़ा सा यहाँ वो है, क्योंकि 2.5-3 महीने से न्यूजीलैंड पाकिस्तान में है। दे आर रीडिंग द कंडीशन द बेस्ट। फाइनल दुबई में है वैसे। आई एग्री सर। मैं आई वाज दुबई की विकेटें थोड़ी सी डिफरेंट है पाकिस्तान से। अग्रीड सर, लेकिन तो इंडिया के बाद जो बेस्ट स्पिनर्स हैं किसी के पास भी, वो न्यूजीलैंड के पास ही थे। इंडिया के बाद इंडिया के बाद मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया के बाद जो बेस्ट स्पिनर्स हैं इन द एंटायर टूर्नामेंट, वो उन्हीं के पास है। सो द टू बेस्ट सूटेड टीम्स आर फाइटिंग आउट इन द फाइनल्स। सैंटनर, दैट इज ट्रू। हम जो सेमीफाइनल से जंप करके सीधा फिनाले पे आ गए, जो कि अगला हमारा टॉपिक होना था। लेकिन बहरहाल सर्कल बैक टू द सेकंड सेमीफाइनल।
कि थोड़ी हमने वैसे तो बात अभी हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट फाइनल की बात ही नहीं की सर. द चेज मास्टर विराट कोहली, वी हैव नॉट इवन स्पोकन अबाउट हिम. उसमें क्या बात करेंगे यार, उसमें मजीद क्या बात करेंगे यार बंदे ने क्या भाई, वो बंदा खेलता है ऐसा कैलकुलेटेड इनिंग्स के, आप क्या बोलेंगे यार उसको. हमने आपको पहले ही बताया था एक मैच पाकिस्तान से होने दिए, उसके बाद देखिएगा विराट कोहली को. सर देखो वो तो बात मैं मानता हूँ, आपने ये बात बोली थी. एक चीज और, मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर. अगर आपने वो मैच देखा जब वो जिस बॉल पे वो आउट हुआ था, आपने केएल राहुल का रिएक्शन अगर देखा, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड केएल राहुल था. उससे ज्यादा दुख केएल राहुल को था. वो बार बार उस इफ यू कैन रीड द लिप्स, वो बार बार कह रहा मैं मार तो रहा था, देखो मारने को कहा किसने था. I know it was it was not required यार. राहुल ने टेक ओवर कर लिया था. And he was doing very good. He was doing very good. उसी ओवर पे छक्का मार चुका था. Yeah. So the hurt of he not finishing the game and not having another century in his bag was on KL Rahul's face more than Kohli's. Virat Kohli. Yeah. So you see the happiness. You see the happiness in the dressing room, in a team. Yeah. तो टीम का जो मोरल है वो कौन डिपेंड करता है या दिखता है, और इसीलिए इंडिया की टीम परफॉर्म कर रही है. बिकॉज ना तो यहाँ पे फैक्शनलिज्म है, ना इसमें एवरीबॉडी इज बैकिंग एवरीबॉडी एल्स. भाई आपकी टीम टूर्नामेंट में, खैर हर टीम आई है, लेकिन आपकी टीम फुल प्लानिंग के साथ आई है टूर्नामेंट आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए. आपकी टीम इस तरह से वेल प्रिपेयर्ड है. बिल्कुल सर, बिल्कुल, और होना भी ऐसे ही चाहिए सर. अगर आप एक आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हो और बिना प्लानिंग के आओगे, जैसे कि इंग्लैंड आया था, बिल्कुल इंग्लैंड से इवन मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका भी इनके प्लेयर्स T20 खेल रहे थे बैठ के. हाँ अग्रीड सर, लेकिन जो वर्स्ट प्लानिंग थी वो इंग्लैंड की थी. बिना सर पैर की सिलेक्शन, बिना किसी का कोई वो चीज, एंड इट वाज एविडेंट. पाकिस्तान के बहुत पास ही थे, लेकिन वो भी अब वैसे बाद में इंग्लैंड में बड़ा शोर उठ रहा है बेसबॉल पे, कि अब उन लोग जो है तंग आ गए ये बेसबॉल वाली अप्रोच से. आई होप सो. और अब मैकलम की मुझे लगता है कि छुट्टी होने वाली है वहां से, और उनकी अप्रोच चेंज होने वाली है, क्योंकि बेसबॉल अप्रोच में जो है ना कोई थिंकिंग नहीं है, एक ही स्टाइल है, उसी से खेलना है आपने, और आप हमेशा पूरे ओवर भी नहीं खेल पाते. नहीं, आप बैकफायर ही होता है मोस्टली. हाँ सही बात है, मोस्टली बैकफायर. 8 out of 10 टाइम्स वो बैकफायर होगा. बिल्कुल. और टेस्ट मैच में आप 400 रन बना ले दिन में, यार क्या 3 मार लोगे टेस्ट मैच में. ना टेस्ट मैच है राइट. आप 50 ओवर्स तो खेलें, पूरा 50 ओवर का मैच में यार, आप वो तो खेले. बिल्कुल सही बात है सर. लेकिन ये जो बेसबॉल की अप्रोच है, ये तो ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कब से कर रहा है. आप क्या नया तीर मार रहे हो? ऑस्ट्रेलिया हैव बीन नहीं, ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच एकदम बेसबॉल नहीं है. उनकी बड़ी मेथोडॉलिकल अप्रोच है, वो गेम की सिचुएशन देख के खेलते हैं. बिल्कुल, ये लोग बेसबॉल जो है ना वो गेम सिचुएशन नहीं देख के खेलते हैं. वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो तेज खेलने वाली बात है, वो तो ऑस्ट्रेलिया ने हमको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि कैसे तेज खेलना है. लेकिन जो गेम की रीडिंग है, अगर आप वही करना मिस कर दोगे, तो बेसबॉल हो या कुछ भी हो, you will falter, and which they have been doing consistently falter कर रहे हैं. सही बात है. बहुत मिजरेबली फेल हो रहे हैं वो. 23 वर्ल्ड कप भी आप देख लें, क्या हालत है इन लोगों का. they just scraped through for Champions Trophy. otherwise तो वो Champions Trophy को भी बाहर होने का अंदेशा था उनका. बिल्कुल हो ही जाते ज्यादा बेटर था. The other team would have been more श्रीलंका या वेस्ट इंडीज में और ज्यादा मजा आता मेरे ख्याल से. ज्यादा कंपेटिटिव होता शायद. वो अनप्रेडिक्टेबल टीम तो वो कुछ भी कर सकती हैं. इंग्लैंड का तो एक कंसिस्टेंसी है कि हमें नहीं करना. सही बात. लेकिन बहरहाल अगर इंग्लैंड भी अगर एक स्पिनर भी और लेकर के आई होती है ना अपने साथ, तो उनकी भी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है. अरे आप फिर स्पिनर की बात कर रहे हैं यार. हम अपने मुल्क में रहते हुए हमने एक स्पिनर नहीं ऐड किया यार. वो बेचारा आप बोल रहे हो वहां से ले ना हम लोग. हमें तो बहुत दुख है यार. छोड़ो यार, अब हम क्या जो स्क्वाड की बाद में बात करेंगे. चलें सेकंड सेमीफाइनल के कोहली की आपने और मजीद बात करनी है. नहीं सर, मैं तो आई जस्ट वांटेड टू कोट दिस. जो केएल राहुल का जो एक्सप्रेशन था, जो उसका जो वो था, आई जस्ट वांटेड टू
मेक अ पॉइंट देयर, हाईलाइट दैट। सही वो सही हाईलाइट हमारे, मेरे लिए तो वही हाईलाइट था पूरी टीम का, जो खुशी है पूरी टीम में, वो एक एक्सप्रेशन मेरे लिए वो हाईलाइट। सही सही है, सही बात है। चले तो दूसरा यार, आप सेमीफाइनल। मुझे बताएं, ये क्या चीज है, ये रविंद्र क्या चीज है, ये कोई मुझे समझाएगा? सचिन हाँ, कौन मुझे कोई समझाएगा प्लीज? 500 कर यार चुके हैं ये आईसीसी के मैचेस में, 500 15 यार मैच में। जबरदस्त बैट्समैन है। मतलब यार, अमेजिंग जब और प्लेयर, साली जरूरत होगी तब नहीं करेगा, लेकिन वैसे कर रहे हैं जबरदस्त। यार लेकिन ये क्या अमेजिंग चीज है यार, आई मीन। यार आप देखें कि सम प्लेयर्स आर लाइक दैट, कि इतना नए आप आते हैं और आप छा जाते हैं आप टीम पर। यू बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ योर टीम। ही इज फ्रैंकली स्पीकिंग, या पूरी टीम का क्लॉग है वो, इतना बढ़िया खेलता है, ही कैन गिव यू 5 10 7 ओवर्स। या आई मीन हर चीज, मतलब यार, और वो यंग बेचारा, उसने उस दिन 100 किया था, उसकी तो जगह ही नहीं बन रही टीम में। आई मीन ये तो हाल है इनकी टीम का कि जो बंदा स्कोर कर रहा है उसकी भी जगह नहीं बन रही बेचारे की। और इतनी छोटा सा सही। कंट्री है जबकि ये, एग्जैक्टली, इन और पॉपुलेशन क्रिकेट उठा के वहां देख का लेगा, मेन स्पोर्ट भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन स्टिल जो है वो इतना जबरदस्त सिस्टम है कि नहीं, स्कूल टाइम से ही दे आइडेंटिफाई प्लेयर्स और उनको लेकर के रखते हैं। वो ये नहीं कि उनको कोई सीधा अंडर 19 से यहाँ नेशनल स्क्वाड में डाल दिया। नहीं, ये मिचेल जो है या रविंद्र जो है, ये लोग अंडर 19 से खेल रहे हैं बड़ा जबरदस्त, लेकिन सही इनको बात। रोक करके सही वक्त पे लेकर के आया वो। यार न्यूजीलैंड को देख लो यार, 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 2023 सेमीफाइनल, ठीक है, सेमीफाइनल गया, T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, सेमीफाइनल। नाउ अगेन फाइनल। वेरी क्या कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी, वेरी क्या कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है। और सर इतनी सी कंट्री में पॉपुलेशन शायद हमारे 2-3 बड़े शहरों से भी कम पॉपुलेशन मिला लो तो उससे कम पॉपुलेशन है हमारे, आपके हाँ, 2-3 बड़े शहर मिला ले, दो वो तीन पूरी बड़े कंट्री। ज्यादा हो जाएंगे। वही कह रहा हूँ ना, हमारे अगर हमारे 2 शहर हो उससे कम पॉपुलेशन है, दिल्ली बॉम्बे से बिल्कुल कम कंबाइन करूँ उससे कम पॉपुलेशन है, सही बात है। आपके शायद लाहौर और कराची को कंबाइन करो उससे कम पॉपुलेशन है। एंड आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कराची से भी कम होगी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है। लेकिन और सबसे बड़ी वो है कि they have been producing consistently good cricketers, eternity। आप देख लो, आप मतलब कब से भी, जब से क्रिकेट हमने देखी है तब से they have been producing good cricketers, चाहे वो क्रिस केन्स हो, रिचर्ड हेडली हो, कोई हो, हर मार्टिन एरा में ब्रो, उनके पास एक अच्छा प्लेयर होता ही होता है। बिल्कुल ये होता वाला एरा में तो केन विलियमसन ने तो इतनी बढ़िया टीम बनाई है, मल्टीपल फैंटास्टिक प्लेयर्स टीम। हैं, वो एक वन मैन शो नहीं, मल्टीपल गुड हाँ, प्लेयर्स, मल्टीपल गुड प्लेयर्स। दैट इज व्हाट हैज चेंज्ड इन न्यूजीलैंड नाउ। पहले न्यूजीलैंड में होता था कि एक दो अच्छे प्लेयर एक होते दो थे अच्छा था, अब और 5 6 आप अच्छे उनको आराम से हरा लेते थे फिर भी, लेकिन अब जो है ना, अब दे आर अब इनके स्ट्रॉन्ग टीम। half of the side, more than half of the players are, they are all match winners kind of players. Absolutely. All they, in my view, all they are missing is one bowler जो शायद ट्रेंट बोल्ट के लेवल का बॉलर हो, लेवल का हो। एंड हाँ, एंड देन दे आर फोर्स्ड टू बी रेकन विद। फैंटास्टिक, ओवरऑल फैंटास्टिक साइड, No doubt, no बिल्कुल doubt. बिल्कुल। और मेरा को ऐसे ही लगता है कि दे विल बी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। दे हैव प्लेड इन दुबई Final- अर्लियर विद जो भी हो, फाइनल अच्छा हो बस। मैं अभी फाइनल तक होना हमें चाहिए। ये फाइनल अच्छा होगा सर, फाइनल अच्छा होगा, आप देखना, फाइनल अच्छा होगा। फाइनल से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस टूर्नामेंट को नॉकआउट कहते थे, नॉकआउट टूर्नामेंट था मेरा ख्याल इसका नाम, जो पहला दफा ये हुआ था, तो फाइनल जो है नैरोबी में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ही हुआ और न्यूजीलैंड ने वो मैच जीता था। न्यूजीलैंड मैच जीता था। That's the only ICC champion trophy they have, right? That is the only Only. ICC Champions Trophy they have. भाई इसको चैंपियंस ट्रॉफी को माने हम 5 बार सेमीफाइनल में, ये तीसरा फाइनल है हमारा एक साथ इकट्ठा, एक हमने जीता, एक हमने आपसे हारा, और ये हमकी तीसरा है। हमसे लास्ट हमसे कौन सा हारा? पिछला अच्छा, चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी हारा ना। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात कर रहा हूँ। और आपके जो रोहित कप्तान है, इज द ओनली कैप्टन जो ऑल आईसीसी इवेंट में फाइनल में पहुंचा है, कि फाइनल खेल चुका चारों इवेंट्स में। एंड आई जबरदस्त। सिंसियरली बिलीव दैट
अगर ये जीतता है वो, तो इट विल बी द स्वैग शॉट फॉर रोहित। मेरे ख्याल से रिगार्डलेस रोहित तो रिटायर हो जाएगा ओडीआई से, रिगार्डलेस। सर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर ये जीतते हैं तो 110% होगा, तब शायद आई डोंट नो, he would love to go out on the high. अभी भी हाई है, अभी भी उसका हाई है। आई एग्री, अभी भी हाई है। मैं भी मानता हूं सर, लेकिन एक ट्रॉफी होती है सर। पिछला 2023 का वर्ल्ड कप जो हारे हम लोग, चाहे जो मर्जी, तो हमने एक ही मैच हारा, एक ही मैच है, हार तो हार ही है सर, दिल पे तो अभी भी लगती है। कितने आईसीसी मैचेस जीते लास्ट 3 मैचेस, 3 वर्ल्ड कप में से 3 चैंपियनशिप में एक मैच हारे हैं, राइट? जो फाइनल एक मैच हारे हैं सर, एक मैच हारे हैं। उसके अलावा आप 20 वर्ल्ड कप के सारे मैच जीते, चैंपियंस ट्रॉफी में सारे मैच जीते, उसमें सब एक मैच हारे थे। वाह, बिल्कुल। चलो आप लोग सिर्फ टॉस हारते हैं, शायद आप लोग सिर्फ टॉस हारते हैं। हाँ, 14 टॉस हारे, 14 टॉस ऑन अ ट्रॉट, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। नहीं, लारा का एक है मेरे ख्याल से, अभी तक का एक बिहाइंड है मेरे ख्याल से। नहीं, 14 हो गए सर, हो गए 14 हो गए हमारे। अब अगर फाइनल में रोहित ने टॉस जीत लिया ना, तो सब परेशान हो जाए। तो अभी तो टॉस करने जाते ही क्यों है? रोहित बोले टॉस करने की जरूरत क्या है, कि तुम जीते हो, तुम ले लो तुम बोलो क्या करना है। अरे मोर ऑफन देन नॉट वो ये कहता है कि जो उसको करने होता है, हम तो यही करने वाले थे। उसके आप देखो कि हाँ, मैं तो बैटिंग करने वाला था, जब बैटिंग में डाले मैं तो बॉलिंग वो मोर ऑफन देन नॉट यही कहता है हमेशा। लेकिन फाइनल एक्साइटिंग होना चाहिए, मेरा ख्याल है सेमीफाइनल से ज्यादा बेहतर आई एम होपिंग के फाइनल हो, क्योंकि अब न्यूजीलैंड ने भी एक दफा खेल लिया है दुबई में, तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया, तो आई एम होपिंग के इट वुड बी अ गुड फाइनल। एक दफा खेल लिया, एक दफा चक्कर लगा के दोबारा आ गए छूकर। नहीं चक्कर लगा के तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आएंगे सर, साउथ अफ्रीका सॉरी सर, न्यूजीलैंड स्टेट, न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड तो वापस आ ही गई थी ना सर, तो साउथ अफ्रीका गई थी, चलो यार एक बार साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका, सब खरीदारी कर ले, उनको दुबई घुमा के ले आया वापस। नहीं, वो स्टेक वगैरह खाने गए थे ना, क्लासन कह रहा था हम स्टेक वगैरह नहीं मिल रहा होगा, अब क्या नहीं मिल रहा होगा, अच्छा है कि नहीं? जबकि आपके तो अच्छा मिलना चाहिए, हमारे यहाँ ना अच्छे प्लेयर मिलते हैं ना अच्छे स्टेक मिलते हैं। नहीं यार, इवन ऑस्ट्रेलियन टीम जब हमारे आई थी ना, बल्कि वो वार्नर ने ये बोला था कि मैंने जितना अच्छा बारबेक्यू और जितना बारबेक्यू मैंने खाया पाकिस्तान में, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। बेस्ट फूड इन पाकिस्तान मिलना चाहिए, हमारे यहाँ ना मिले समझ में आता है, हमारे यहाँ बेस्ट फूड सही बात। कराची लाहौर बेस्ट। मैंने टेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं एक बार दुबई गया था, आई डेलिबरेटली ऑर्डर्ड फ्रॉम पाकिस्तानी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट, इट वाज फैंटास्टिक। मैंने एक ही बार खाया, जब भी तो हम लोग, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो वी अवॉइड इंडियन पाकिस्तानी खाना दोनों, कह रहे यार अपने घर में बहुत खा लिया हमने मिगलई, यहाँ तो कम से कम यहाँ का लोकल खाना खाए, बट देयर आई डेलिबरेटली ऑर्डर्ड फॉर दैट, इट वाज वेरी ओके। चले तो फाइनल में प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इंडिया की साइड से, ऑफ कोर्स कोहली। सर मेरा तो ये है कि कोहली तो ऑब्वियसली, मेरा मानना ये है कि रोहित की सेंचुरी होनी चाहिए। I would love to see रोहित फ्री हो गया सेंचुरी इन इंडिया में। यार प्लेयर से वॉच आउट पूछा ही नहीं क्या कौन कितना स्कोर करेगा, जस्ट प्ले टू वॉच आउट। मैं तो वही वॉच आउट ज्यादा फ्री हो गया यार, क्योंकि इसलिए नहीं बात कर रहा, बहुत फ्री हो जाते हो, इसलिए बात नहीं कर रहा भाई। मैं तो चाहता हूँ रविंद्र की वो भी 100 करे। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल रविंद्र की होनी चाहिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा की नॉट फॉर अ लूजिंग। नहीं सर मैं ये चाहता हूँ आपकी बात सच रहे, रविंद्र की होनी चाहिए, नॉट रचिन बट जडेजा। अबे यार तो हाँ, तो इसका मतलब इंडिया की 6 विकेटें गिर गई होंगी 40 रन। कोई बात नहीं, चलेगा सर, चलेगा। हाँ, और वो 100 करेगा तो 180 फॉलो हो जाएगा। अरे सर कैसे, अगर वो वहां तक पहुंच गया, फिर भी 100 कर लिया हमने, तो 300-350 रन बनाएंगे। अच्छा, अरे अच्छा, वो बैटिंग करने आएगा, उसको 100 करेगा तो वो 40 पे आएगा, जब 15-20 ओवर हो गए होंगे, ज्यादा टाइम नहीं होगा उसके बाद। देखो हम ये चाहते हैं, हम तो ये चाहेंगे 30 ओवर में इंडिया के 250 बन गए हो, 6 विकेटें गिर गई हो, उसके बाद वो आए और सेंचुरी मारे, हम तो ये चाहेंगे सर। हाँ, जरा ज्यादा हो गया, कुछ कम कर लो। मैं लपेट रहा हूँ फिर
रविंद्र की देखो, रविंद्र की सेंचुरी नादिर भाई बना रहे थे ना, मैं तो अभी तरह जडेजा को ही लेके आऊंगा, वो तो सचिन को दे देंगे, हमारी प्रॉब्लम है। अरे यार उसकी बैटिंग नहीं आती है भाई उसको, हम लोग उसके जडेजा बोलते हैं। हाँ सर हमें सर देखो अपनी तरफ मोड़ना है ना, तो मैं फर्स्ट नेम में भी नहीं कर सकता हूँ मेरी तरफ। ओके ओके, करिए आप करिए। लेकिन हाँ, रोहित की बैटिंग ड्यू है, देखेंगे रोहित क्या करता है। आई डोंट नो सेंचुरी करेगा या नहीं करेगा। रोहित ने अगर सेंचुरी कर दी तो इसका तो मतलब है कि इंडिया जीत रहा है। यप, There are no two ways about it. एब्सोल्युटली। लेकिन मेरे ख्याल से रोहित की स्लो सेंचुरी तो होती नहीं, 80 बॉलर से ऊपर वो सेंचुरी करेगा ही, 80 बॉल तो 80 बॉल। लेकिन मेरे ख्याल से इस विकेट पे शायद इतना हाई स्कोरिंग गेम होगा भी नहीं, और इतना इट्स नॉट दैट इजी टू स्कोरिंग दैट फ्रीली आल्सो। लेकिन अगर आप देखो जो सेमीफाइनल में हमारा पिच था वो इतनी बुरी पिच नहीं थी, इट वाज अ गुड बैटिंग कंडीशन, बट स्टिल बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था। अब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ विकेट दे आर गोइंग टू यूज, व्हिच विकेट दे आर गोइंग टू यूज, आई डोंट नो। मेरा मानना ये है कि दे विल यूज द सेंटर विकेट जो इंडिया और पाकिस्तान का वाला मैच में था, बिकॉज वो एकदम सेंटर की विकेट्स है। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वो दे विल यूज दैट विकेट। फाइनल के लिए तो मेरा ख्याल है करना भी चाहिए सेंटर विकेट यूज, ताकि ग्राउंड भी इवन रहे। या चलो, और मैं वैसे कोई चेंज नहीं देख रहा हूँ कि कोई भी दोनों में से साइड कोई चेंज करेगी। दे विल जस्ट गो विद द सेम टीम। No, they will. I think the same side should play. आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस के टीम में कोई चेंज करना चाहिए। नहीं, इंडिया तो खैर बिल्कुल बैलेंस है। न्यूजीलैंड, हाँ, आई डोंट थिंक सो एनी चेंजेस। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स आ नहीं रहे हैं, बगैर सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे लोग देख रहे हैं शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिले। शो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह।